मर्यादित गरिमा आचरण रखेंगे तो जनता में एक ठीक संदेश जाएगा, सकारात्मक संदेश जाएगा। इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति लोगों की बहुत आस्था विश्वास है। 75 वर्ष में हमने इसी चर्चा, संवाद, असहमति, तीखी आलोचना, ये सब इस सदन में हुए हैं, जो यहाँ की परंपराएं भी रही है। आप सकारात्मक सहयोग करें, जो कुछ भी विषय मुद्दे हैं आप आकर चर्चा करें। सत्ता पक्ष से प्रतिपक्ष के लोग आपस में बैठकर चर्चा करें, सदन को चलाने का प्रयास करें। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई कि प्रश्नकाल में हम सदन को चलने देंगे। मुझे आशा है कि आप इस परंपराओं को, परिपाटियों को और इस सदन की पीठ को आप सकारात्मक सहयोग करेंगे और सदन गरिमा से चले, ये मेरी अपेक्षा है। प्रश्नकाल और कोई विषय है तो प्रश्नकाल के बाद आप विषय को शून्यकाल में अपने विषय को रखें, ये मेरा आपसे आग्रह है। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 201 दिलीप साकिया। क्वेश्चन नंबर 201 सर। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन चलेगा, मर्यादा गरिमा चलेगा। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। लोकसभा सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई। आप सुन रहे थे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को, जिन्होंने शुरुआत में ये आह्वान किया था सभी माननीय सांसदों से कि एक शोभा बनाए रखें, गरिमा बनाए रखें, सदन को चलने दें, समय बर्बाद ना करें। और जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है, क्वेश्चन आवर रखा जाता है, यानी कि प्रश्नकाल में अपने सवालों को रखिए, उनका जवाब मिलेगा। लेकिन एकदम हो हल्ला होने लगता है, जिसके बाद फिर से एक बार ये कदम उठाया गया, 12 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई। और ये बार बार कहा जा रहा था कि अगर इस तरह से हो हल्ला होगा, हर बार हल्ले की भेंट चढ़ेगी सदन, तो फिर कार्रवाई कैसे होगी चर्चा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्यों, मेरा आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, आप बैठिए, आप मेरी बात पूरी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सभी दल के लोग संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मर्यादित गरिमा आचरण रखेंगे तो जनता में एक ठीक संदेश जाएगा, सकारात्मक संदेश जाएगा। इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति लोगों की बहुत आस्था विश्वास है। 75 वर्ष में हमने इसी चर्चा, संवाद, असहमति, तीखी आलोचना, ये सब इस सदन में हुए हैं, जो यहाँ की परंपराएं भी रही है। आप सकारात्मक सहयोग करें, जो कुछ भी विषय मुद्दे हैं आप आकर चर्चा करें। सत्ता पक्ष से प्रतिपक्ष के लोग आपस में बैठकर चर्चा करें, सदन को चलाने का प्रयास करें। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई कि प्रश्नकाल में हम सदन को चलने देंगे। मुझे आशा है कि आप इस परंपराओं को, परिपाटियों को और इस सदन की पीठ को आप सकारात्मक सहयोग करेंगे और सदन गरिमा से चले, ये मेरी अपेक्षा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, लोकसभा की कार्रवाई तो 12 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का ये सीधे तौर पर कहना था कि कांग्रेस और सोरोस का जो रिश्ता है, दरअसल ये राजनीति का विषय नहीं है, देश की सुरक्षा को लेकर है। और इस पर बाकी सांसद भी चाहते हैं कि संसद चलनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी और उनकी पार्टी लगातार माहौल खराब कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, जब सदन की कार्रवाई शुरुआत हुई थी इस
सत्र की, शीतकालीन सत्र की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीडिया से रूबरू हुए थे तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि सदन की गरिमा बनाए रखें, सदन की कार्रवाई चलने दें, जो युवा साथी हमारे आते हैं उन्हें भी बोलने का वक्त मिले। तो अब ये देखिए, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई जब शुरुआत होती है तब लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता है। बीजेपी अब जिस तरीके से सोर्स का मामला को उठा रही है और कह रही है कि राहुल गांधी बात नहीं करना चाहते, मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, जो विकास की बात नहीं करना चाहते, और जो खुद ये आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष बीजेपी को ज्यादा समय मिलता है, तो यानी खुद ये लोग हंगामा कर रहे हैं, चर्चा हो ही नहीं पा रही है। तो बीजेपी खुद इन लोगों को अब जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लेकर लगातार घेर रही है, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो जो राज्यसभा के सांसद हो, या जो इनके वरिष्ठ नेता अरुण सिंह जिनसे आज हमने सवाल पूछा, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये लोग खुद बताए कि सोनिया गांधी, जॉर्ज सोरोस, कांग्रेस पार्टी का क्या संबंध है, जो आज देश के विकास के मुद्दों की बात नहीं कर रहे, कि उन लोगों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अरुण सिंह ने जिस तरीके से कहा कि आज हम देश की 5वीं अर्थव्यवस्था के बाद अब तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बताए कि वो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर क्यों देश को अस्त व्यस्त करना चाहती है, क्यों उन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो आज पूरी तरीके से अब कांग्रेस जब घिरती हुई नजर आ रही है तो उनका साफ तौर से कहना है कि वो लोग हंगामे कर रहे हैं। कल हमने देखा किस तरीके से राहुल गांधी, गणेश आप लगातार बता रहे कि कैसे हो हंगामा हो रहा है और बिल्कुल भी कोई बातचीत यहाँ पर कामकाज से जुड़ी नहीं हो पा रही है। गणेश आप नजर बनाए रखिएगा, 12 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी दोबारा आपका रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां नीतीश को लेकर लालू यादव का शर्मनाक बयान सामने आ गया है। बीजेपी ने लालू यादव पर हमला बोला है। लालू का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बीजेपी ये कहती दिखाई दे रही है। लालू यादव पर जिस तरह से ये रिएक्शन आया, आपको बताएं इससे पहले नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी गुस्सा है। सुनिए क्या कुछ कहा है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है, तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आँख सेके ना अपना।